इस पर देख लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। भारत का इतिहास और इसकी विरासत की समृद्धि से पूरे विश्व भर ने अपनी अपनी सभ्यताओं और राष्ट्र व्यवस्थाओं को पोषित किया है और इसके प्रमाण स्वरूप हैं भारत के ऐसे अनेक राजनीति व राज व्यवस्था के विचारक जिन्होंने राजशास्त्र के सिद्धांतों का पर्याप्त विवेचन अपने ग्रंथों में किया। भारतीय एक प्राचीन ज्ञान परंपरा के अविरल प्रवाह के बिंदु कण मात्र आज हम बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था के उन सिद्धांतों के बारे में जो आज भी विश्व के अनेकों देश अपनी अपनी राज्य व शासन प्रणालियों में प्रयोग कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय नीति ग्रंथों में राजशास्त्र संबंधी विचारधारा वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक प्राप्त होती है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्मं प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का अपना कोई हित नहीं होता, प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। राज्य व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतों में सप्तांग राज्य प्रसिद्ध है। आत्मा मात्याश्च कोशाश्च दंडो मित्राणि चैवहि तथा जनपदश्चैव पुरं च कुरु नंदन एतत् सप्तात्मकं राज्यं परिपाल्यं प्रयत्नतः। अर्थात स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और मित्र। सर्वप्रथम स्वामी अर्थात राजा। राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और शासन को सही ढंग से संचालन करने तथा मुखिया होने के कारण इसे प्रधान, स्वामी या अधिपति कहा जाता है। राज्य का संचालन करते हुए राजा अपनी सुदृढ़ स्थिति से प्रजा की रक्षा करता है और इसके अभाव में राज्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। कौटिल्य ने राजा के अनेक गुण बताए हैं, जैसे उत्तम कुलोत्पन्न, धार्मिक, सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ, सत्व संपन्न, वृद्ध जनों का मान रखने वाला, शीघ्र कार्य करने वाला, उच्च गुणों से संपन्न, परामर्शदाता, कृतज्ञ, विनयशील, शास्त्रों का ज्ञाता आदि। राज्य के दूसरे अंग के रूप में अमात्य को माना है, जिसे मंत्री या सचिव भी कहा जाता है। अमात्य हर जगह राजा का परामर्शदाता और उसके विचारकों के रूप में रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इंद्र द्वारा मरुतों को सचिव के रूप में मानने का प्रसंग मिलता है। आपस्तंभ सूत्र में अमात्य शब्द का अभिप्राय है मंत्री। यहां कहा गया है गुरुन अमात्यांश्चैव नाति जीवेत, अर्थात राजा को अपने गुरुओं और अमात्यों से बढ़कर सुखपूर्वक नहीं जीना चाहिए। राजा को पूर्णतया विचार करके ही विद्या, बुद्धि, बल, साहस, गुण, दोष का निरीक्षण करके ही अमात्य पद पर किसी को नियुक्त करना चाहिए। राज्य का अगला महत्वपूर्ण अंग जनपद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन अर्थात लोगों के रहने का स्थान। मनुस्मृति, शुक्राचार्य, कामंदक जैसे विद्वानों ने अनेक स्थानों में जनपद के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वेद में भी राष्ट्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जनपद के लक्षणों को बताया कि जनपद के मध्य और अंतिम सीमाओं पर दुर्ग बने होने चाहिए ताकि आवश्यकता के अनुसार उसमें रहने वाले निवासियों तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के भी रहने और खाने की व्यवस्था हो सके। इसमें नदियां होनी चाहिए। यहाँ की भूमि ऊसर, विषम, कंकड़युक्त, सर्प आदि जहरीले जंतुओं से रहित होनी चाहिए। जनपद की जलवायु प्राणियों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। राज्य का चौथा प्रमुख अंग दुर्ग है, जिसे किला भी कहा जाता है। यह बाहरी आक्रमण से संरक्षण का एक प्राकृतिक व कृत्रिम उपाय होता है। कौटिल्य की सप्तांग परिभाषा में दुर्ग का अभिप्राय है राजधानी। उन्होंने दुर्ग निर्माण तथा उसकी सीमा के अंदर बनाए जाने वाले भवन आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जहां अन्न, ईंधन, नमक, पानी, बारूद आदि की पूर्ण व्यवस्था की जाती थी ताकि आक्रमण करने या आक्रमण होने पर अपनी सुरक्षा की जा सके। इसके पश्चात 5वां अंग है कोश। वस्तुतः राज्य संचालन के कार्यों का आधार कोश ही होता है, इसलिए राजा को राज्य संचालन के लिए कोष पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। राजकोष की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूर्वज राजाओं के साथ साथ अपने द्वारा संचित की गई आय भी हो, जिसमें धन, स्वर्ण, चांदी, बहुमूल्य रत्न आदि होने चाहिए।
जिससे विपत्ति पड़ने पर प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो सके। इसलिए राजा को इसके विवर्धन का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोष से ही राजा को सेना तथा भूमि प्राप्त होती है। राज्य के 7 अंगों में सेना और बल को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कौटिल्य ने इसे ही दंड कहा है। उन्होंने इसे शक्ति नाम से संबोधित किया है। इन तीनों बलों से हीन राजा दुर्बल राजा होता है। कौटिल्य का दंड से अभिप्राय सैन्य बल से है। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना स्थायी तथा राजा के अधीन रहने वाली होनी चाहिए। इसके साथ साथ सैनिकों का परिवार भी संतुष्ट होना चाहिए। राजा को अपनी सेना में कुशल सैनिकों का चयन करना चाहिए। इसलिए कहा गया है क्षत्रपाय इति दंड संपत्, कि क्षत्रियों की सेना दंड संपन्न होती है। राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंगों में मित्र को भी महत्वपूर्ण अंग माना है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों के अनुसार जैसे राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना मित्र के राज्यों की कल्पना असंभव है। प्राचीन राजनैतिक प्रणाली में मत्स्य न्याय का सिद्धांत अपनाया जाता था, अर्थात जिस प्रकार छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार बड़े राज्य भी छोटे राज्यों का दमन करते थे। इस स्वाभाविक स्थिति से मुक्ति हेतु एक राज्य दूसरे राज्य की सहायता करता था, अर्थात वे आपस में मित्रवत संबंध रखते थे। इसी सिद्धांत को मंडल सिद्धांत नाम दिया गया है। यह सिद्धांत राज्यों में शक्ति संतुलन का कार्य करता था, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर एक राज्य अपने मित्र राज्य की सहायता करता था। राजा को वंश परंपरागत, स्थायी और अपने वश में रहने वाले विद्वान संपन्न व्यक्ति, जिससे विरोध की संभावना न हो तथा जो प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। वस्तुतः किसी भी राज्य के लिए इन सभी 7 अंगों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनके सहयोग से ही राज्य को स्थायी अस्तित्व प्राप्त होता है। इन्हीं से राज्य का संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से चलता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके